उत्तराखंड में 30,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मसूरी में जॉर्ज स्टेट एवरेस्ट नाम की एक कंपनी है जिसकी एस्टीमेट नेट वर्थ है 30,000 करोड़ रुपए। सरकार ने यहाँ के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए एक टेंडर निकाला था। टेंडर में 3 कंपनियां शामिल हुई थी, प्रकृति ऑर्गेनिक्स, ध्रुवा एग्री साइंस और राजस एरोस्पोर्ट। जो भी कंपनी टेंडर जीती उसे मिलना था 142 एकड़ की जमीन, 5 लकड़ी के हट्स, कैफे, म्यूजियम, ऑब्जर्वेटरी, पार्किंग और एक हेलीपैड। टेंडर राजस एरोस्पोर्ट्स ने तो जीत लिया, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं पर आता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये तीनों की तीनों कंपनियां और किसी की नहीं बल्कि आचार्य बालकृष्णन की थी। यानी कि तीनों कंपनियों का असली मालिक एक ही इंसान निकला। अब सवाल ये उठता है, अगर इन तीनों कंपनियों का मालिक एक ही है तो क्या ये टेंडर फेयर था या फिर एक फर्जीवाड़ा? क्या ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का उल्लंघन नहीं है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ये साफ कहता है कि ऐसा कोई भी समझौता जो बाजार में कॉम्पिटिशन को नेगेटिवली अफेक्ट करे वो इलीगल है। पोजीशन कह रहा है कि ये पूरा 30,000 करोड़ का घोटाला है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि ये बिडिंग पूरी तरह कानूनी रूप से थी, लेकिन डेटा कुछ और बताता है। प्रकृति ऑर्गेनिक्स और भरवा एग्री साइंस, इन दोनों में बालकृष्णन की 99% हिस्सेदारी है और टेंडर मिलने के बाद राजस एरोस्पोर्ट्स में भी उनकी हिस्सेदारी 69% हो गई। और तो और जिन 2 कंपनियों ने राजस के खिलाफ बोली लगाई थी, उन्होंने 2023 में खुद राजस में 17% की हिस्सेदारी में उसे ज्वाइन कर लिया। तो फिर सवाल यही आता है कि ये कैसे फ्री एंड फेयर वोटिंग हुई? आखिर में नुकसान किसका हुआ, हमारे और आप जैसे लोगों का? जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट घूमने जाएं तो 300 से 400 रुपए हमें देने पड़ते हैं और ये पूरा का पूरा पैसा सिर्फ एक इंसान के जेब में जाता है।